Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैथ्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 3.2 कंप्लीट की थी। उसके अंदर मैंने लास्ट के दो क्वेश्चंस 21 और 22 को लीव कर दिया था। ठीक है, होप आप लोगों ने उन्हें कर लिया होगा। अगर किसी को उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जब हम डाउट क्लासेस करेंगे उस टाइम हम क्वेश्चनों को कवर अप कर लेंगे। ठीक, तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोज। ठीक, उसे डैश से या समटाइम हम लोग टी से भी नोट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, ये कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, डैश भी लिख सकते हैं हम उसे, ए टी भी लिख सकते हैं, जैसे आपके टीचर करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं इसे। सो टी भी लिख सकते हैं और डैश भी। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी सी डी ई और एफ, इसका मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज में हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ए बी सी रो में है तो मैं इसे ए बी सी कॉलम में लिखूंगा, डी ई और एफ रो में था तो मैंने इसे कॉलम में कर दिया। ठीक, चलिए, अगर मान लीजिए मैंने इसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, ए डी बी ई सी एफ, इसका मुझे ट्रांसपोज करना होगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, ए बी सी, सॉरी रो को कॉलम में तो ए डी, सेकेंड रो को कॉलम में तो बी ई, थर्ड रो को कॉलम में तो सी एफ। ठीक, वहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई कि अगर मैं किसी ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज निकालूँ तो वापस मेरे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और ज़्यादा डीपली समझ आ जाएगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई कांस्टेंट है के ए और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो के सिंपली बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, दोनों का एडिशन करने का हमें ट्रांसपोज निकाला, वो डेफिनेटली इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ओके, ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मान लीजिए ए और बी का ट्रांसपोज, ये बहुत ध्यान रखना है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके, कि ए बी दो हमारे पास मैट्रिसेस थे, उनका मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज अगर मैंने निकाला तो डेफिनेटली मस्ट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमें ध्यान रखना है इसकी जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, बी मैट्रिक्स पहले आ जाएगा, ए मैट्रिक्स बाद में चला जाएगा, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स देखा, मैंने इसे लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 5 1/2 और -1 दे रखा है। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो डैश यूज़ किया, तो फर्स्ट रो, ठीक, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते जाएंगे हम लोग। सो ये कॉलम मैट्रिक्स से हमारा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे तरह एग्जांपल करते जाएंगे आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होती जाएगी। ठीक, कि हमें ट्रांसपोज कैसे निकालना है। जैसे ए मेरे पास है, अभी मैंने एग्जांपल किया है ऐसा 1 -1 2 और 3। ठीक, मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक, तो ट्रांसपोज बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है ए इज इक्वल टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1, और बी हमें दे रखा है -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 एंड 1। ये हमें ए और बी गिवन है। ठीक, इसमें जो पहला पार्ट है हमारा, पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी, ये प्रॉपर्टीज़ को एक तरह से प्रूफ करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर है या नहीं है, वेरीफाई करना है इसे। तो मैंने क्या किया भाई, LHS लिया। अब LHS में मुझे निकालना है a प्लस बी, तो पहले मैं यहाँ पे a प्लस बी निकालूंगा। ठीक, a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी अगर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ तो -1 -4 माइनस का 5 आ जाएगा,
2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 5 और 1 क्या आएगा, 6। 7 और 2 9। 7 और 0 7, 7 और 2 9, 9 और 0 9, यहाँ पे 9 है, सॉरी। -2 और 1 क्या आएगा, -1। 1 और 3 क्या आएगा, 4। 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, तो इसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं, सीधा ट्रांसपोज कर देते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इसे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। ठीक, RHS हमारा जो है वो है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो मैं A का ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है, जो आपके पास A है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे रो कॉलम में आ जाएगा, तो -1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम तो 5 7 9 -2 1 और 1, ये हमारा A ट्रांसपोज हो गया। अब मैं B ट्रांसपोज की बात करूँ तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये ट्रांसपोज आ गया B का। अब इन्हें सिंपली ऐड कर देते हैं, -1 -4 तो -5 आ जाएगा। 5 और 1 6 आ जाएगा। -2 और 1 क्या आ जाएगा, -1। 2 और 1 3 आ जाएगा। 7 और 2 9। 1 और 3 हमारा आ जाएगा 4। 3 और -5 आएगा -2। 9 और 0 9। 1 प्लस 1 हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा LHS था -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4, ओके 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ इसका, ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए पार्ट्स में इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसे इसका एक सिंगल पार्ट कर रहा हूँ, और ये बहुत आसान टॉपिक है, सारे क्वेश्चन हमारे एक जैसे ही हैं यहाँ पर। ठीक, तो 3 का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 3 का सेकंड पार्ट में हमें पहले पार्ट रहने देते हैं। पहले इसमें A' यानी A ट्रांसपोज हमें दे रखा है 3 -1 0 4 2 1, ओके। एंड हमें साथ साथ B गिवन है, यहाँ पर सिर्फ B है, -1 2 1 और 1 2 3। और फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट नहीं सेकंड करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है A माइनस B का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक, तो यहाँ पर A ट्रांसपोज जो दे रखा है, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दूँ तो वापस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 3 4 -1 2 0 और 1, और साथ साथ मुझे B ट्रांसपोज भी चाहिए तो उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो आ जाएगा -1 2 1 1 2 और 3। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे LHS लिया, तो LHS में मैंने पहले निकाला A माइनस B, ओके। तो आपका A ये रहा और B ये रहा। इनमें अगर माइनस करेंगे A माइनस B तो क्या आ जाएगा, 3 -1 सॉरी -1 है ऑलरेडी, क्या आ जाएगा 4 -1 -2 माइनस का 3 0 -1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम लोग। 4 -1 3 आ जाएगा। 2 -2 0 आ जाएगा। 1 -3 क्या आएगा, माइनस का 2। तो ये हमारा क्या आ गया, A माइनस B आ गया। ठीक, तो अगर हम यहीं पर A माइनस B का ट्रांसपोज जो हमें निकाल लेते हैं। सो यहाँ हमने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 -3 -1 3 0 -2, ओके। चलिए अब हमारा जो RHS है, RHS हमारा है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हमने पहले ही निकाल रखा है, या सॉरी हमें गिवन था ये। तो A ट्रांसपोज हमारा आया 3 -1 0, ओके, एंड 4 2 1 माइनस में B ट्रांसपोज हमने निकाला तो वो आया हमारा -1 2 1 1 2 और 3। सो यहाँ माइनस करते हैं, 3 -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 -1 3 आ जाएगा। ठीक, -1 -2
-3 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, 1 - 3 माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू निकल के आई, इसकी वजह से हमारा जो LHS है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो LHS बराबर RHS यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज है हमारा -2 1 3 और 2, ठीक। और साथ साथ हमें B दे रखा है, सिर्फ B दे रखा है, B ट्रांसपोज नहीं है ये, -1 1 0 और 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे जो प्रूफ करना है, फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड मुझे करना है A + 2B का ट्रांसपोज, ठीक। ये मुझे फाइंड करना है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर मुझे B चाहिए, 2B चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2B निकाल लिया। 2B बहुत आसान, हमने पहले ही वर्क किया इसमें, -2 0 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं 3.3 में कर रहे हैं, 3.123 से हमने वर्क किया, इसको आप कंटिन्यू रखिए, इसको समझते चलिए, बिकॉज इसी पे डिपेंड हमारा 4th चैप्टर भी है। तो 3rd और 4th चैप्टर दोनों चैप्टर में हमें सेम वर्क करना है, बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है वहाँ पर। क्योंकि कई बार तो मैं 2 चैप्टर को एक ही बोल रहा हूँ, मैथ्स एंड डेटरमिनेंट हो जाते हैं चैप्टर हमारे, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। 2B हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। तो A ट्रांसपोज से मैंने क्या निकाला, A। तो ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। रो को हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में, ठीक। ठीक, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A + 2B का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब हमने A भी ले लिया और A + 2B, तो यहाँ पे पहले A + 2B को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो A और 2B, A हमारा ये रहा और 2B हमारा ये रहा, ठीक है। आप चाहें तो 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे लिख भी सकते हैं मैट्रिसेस के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। इसको -2 और -2 हमारा -4 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, A + 2B का ट्रांसपोज, ओके। सो इसका ट्रांसपोज कर दें, सिंपल, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, -4 1 और 5 एंड 6, ठीक। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेरीफाई करना है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें A दे रखा है, ठीक। हमें A गिवन है, A हमारे पास है 1 -4 और 3, ठीक। B हमें दे रखा है, सॉरी, B हमें गिवन है -1 2 एंड 1, ओके। हमें वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल। सबसे पहले हमें AB चाहिए, तो मैंने यहाँ पे AB निकाला, ठीक। तो AB का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, AB का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास 4 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारे पास -8 आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम -4 आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3। तो हमारे पास ये AB आ गया। तो अगर हमें LHS निकालना है, ठीक, LHS निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AB का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो AB ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, ठीक, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 2 1 और 4 -8 -4 -3 6 और 3, ठीक। ये हमारा LHS आ गया, ओके। अब हम लोग अपना RHS देखते हैं। RHS के लिए हमें क्या चाहिए, B ट्रांसपोज चाहिए, ठीक। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसे, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज, B को हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे, मान लीजिए इस B को मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -1 2 और 1, ठीक। A का ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग तो 1 -4 और 3 कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, ठीक। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, एंड -4 एंड 3, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो LHS आ रहा है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो लास्ट में अपना वही
हेंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोगों को ए गिवन है। ए हमें क्या है गिवन है, ए हमारा है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा। ओके, और हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए मस्ट इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा और कॉज अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या एक काम करते हैं इसको लिख ही लेते हैं। एलएचएस हम लोग लेते हैं, एलएचएस में ए ट्रांसपोज के प्लेस पे आ जाएगा हमारा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक, और ए के प्लेस पे आ जाएगा हमारा कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ओके, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज और कॉज क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो हमारा सिंपली आ जाएगा कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। ओके, चलिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस का कॉज अल्फा और साइन अल्फा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉज स्क्वायर अल्फा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का कॉज अल्फा साइन अल्फा, ये तो कट गया, ये वाला पोर्शन भी कट गया। और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 0 0 एंड 1 विच इज इक्वल टू आई, और आई हमारा क्या है, RHS है। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होना है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, सेकंड पार्ट आप अपने आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, एज ए होमवर्क। चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियो अपनी खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ट्रांसपोज हुआ क्वेश्चन कवर अप हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर एंड तक हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप कर लेंगे। सो होप इस एक्सरसाइज को हमारी एक और जस्ट क्लास लगने वाली है। और लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क था हमारा एक्सरसाइज 3.2 में 13 से लेकर एंड तक हमें क्वेश्चन करने थे। होप आप सबने कर लिया होगा उसे। और आज का होमवर्क, ठीक जैसे हमारे क्लास में होमवर्क लेते हैं, वर्क करते हैं उस पर, होमवर्क है आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 करनी है आप लोगों ने। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये आप लोगों का होमवर्क है। और साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमने किए थे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमने किए थे उसको सही से आपने रिवाइज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।